श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों हर हर महादेव। आज हम शनिवार व्रत की कथा कहेंगे और इसकी आपको विधि बतलाएंगे। शनिवार व्रत की विधि इस प्रकार है। इस दिन शनिदेव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। शनिवार व्रत की कथा शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में से बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नवों ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा नवों धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगा वह सबसे बड़े, जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा राशि पर 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया, और रावण पर आई तो राम लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया
और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यह निश्चय किया कि सिवाय बीका के कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरैया किया जाए। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और बीका विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए गए। इससे उसकी ऐसी दशा हुई कि किसी ने पानी मुख में डाल दिया तो पी लिया और रोटी का टुकड़ा डाल दिया तो खा लिया। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और उसको कोलू पर बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जवान से बैल हाँकता रहता था। जब राजा की दशा कुछ ठीक हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्लार राग गाने लगा तो उसकी राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरैया गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब हाल सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में प्रण किया कि चाहे जो कुछ हो, मुझे इस चौरम्या से विवाह करना है और खाना पीना छोड़ दिया। रानी ने राजकुमारी से उसके दुख का कारण पूछा तो उसने कहा कि माता जी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरैया है उसी के साथ विवाह करूँगी। माता ने कहा, पगली, तुझको किसी देश के बड़े भाई राजा के साथ प्रणय हो गया होगा। कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं अपना प्रण कभी न तोड़ूंगी। माता ने यह बात राजा को बताई। राजा ने आकर यही समझाया कि मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार से तुम्हारा विवाह करूंगा। परंतु कन्या ने कहा कि पिताजी, यदि मुझको अधिक कहोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरा वर नहीं वरूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा, यदि भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो तेरी ऐसी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने उस तेली को बुलाया और कहा कि तेरे घर में जो चौरैया है उसे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ, अपने घर पर जाकर विवाह की तैयारी करूँ। तेली अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करने लगा और राजा ने उसी समय राजकुमारी का विवाह चौरैया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपना दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने अनेक प्रकार से क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझको दिया है ऐसा दुख मनुष्य को ना दें, किसी भी मनुष्य को ना दें। शनिदेव ने कहा कि राजा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा करेगा, पढ़ेगा या सुनेगा, उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख या क्लेश प्राप्त नहीं होगा और नित्य मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उससे के सब मनोरथ पूर्ण होंगे। जब मन भावनी राजकुमारी की आँख खुली और उसने विक्रमादित्य के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको आश्चर्यचकित देखकर राजा ने अपना सब वृतांत कहा और यह भी बतलाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। प्रातःकाल राजकुमारी जब उसकी सखियों ने पूछा तो उसने पति का सब हाल कह सुनाया। तब सबने अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपको मनोकामना पूर्ण की। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास गया, उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, आप मुझे जो दंड चाहे दे सकते हैं। राजा ने कहा कि मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसलिए सब दुख मुझको प्राप्त हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सेठ ने राजा को प्रति भोज दिया
जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक बात राजा ने सबको बतलाई। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, अब वह हार को उगल रही थी और कहा कि उस समय मुझ पर शनिदेव की दशा, तब खूंटी ने हार निगल लिया था। अब मेरी दशा समाप्त हो गई तो खूंटी ने हार उगल दिया। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया। कुछ दिनों के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावती सेठ की कन्या श्री कबरी तथा दोनों जगह से दहेज में प्राप्त अनेक दासी तथा पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। उज्जैन पहुंचने पर सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने सारे शहर में यह सूचना कराई गई कि शनिचर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बताया, इसी से मुझे दुख उठाने पड़े। इसी से सदा शनिदेव की पूजा कथा करनी चाहिए और अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।